अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पे जो अप्लाइंसेस रखी हुई होती हैं, माइक्रोवेव अवन और खाली माइक्रोवेव, ये इन तीनों में क्या फ़र्क है। अक्सर घरों में माइक्रोवेव अवन होता है, लोगों को ये नहीं पता होता कि ये माइक्रोवेव अवन है या ये माइक्रोवेव है। तो आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव अवन और माइक्रोवेव इन तीनों के बारे में फ़र्क बताऊंगा कि अगर ये रखे हुए भी हों तो आप देख के कैसे पहचान सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोवेव अवन में आप ग्रिलिंग किस तरह कर सकते हैं, पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं, आप फ़िश को कैसे तैयार कर सकते हैं और आप ये पैनकेक वगैरह कैसे बना सकते हैं। ये छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं ये मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको माइक्रोवेव अवन यूज़ करने में आसानी हो। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जब आप कोई माइक्रोवेव अवन ख़रीदेंगे और उसके साथ जो बुकलेट मौजूद होगी, अगर आप उस बुकलेट को पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को पढ़ेंगे, तो आपको वो समझने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी और आप उसको आसानी इस्तेमाल कर सकेंगे कंप्लीट फीचर्स के साथ। तो और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे खुशी होगी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैं क्वेरीज को आंसर कर सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हम फ़र्क कैसे पहचान सकते हैं। आइए जी, कैमरे को लाइए। ये देखें, ये इस वक्त हमारे पास पड़ा हुआ है, ये है माइक्रोवेव अवन। नहीं कह रहा और मैं माइक्रोवेव अवन भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं यह है माइक्रोवेव। हम कैसे पहचानेंगे? जब आप इसको खोलेंगे तो देखिए इसके अंदर शीशे की प्लेट है, ग्रिल कोई भी नहीं है इसके साथ, ठीक है। और ये अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर ये खाली एक प्लेन सी जो है ना इसकी रूफ है, इस पर कोई हीटिंग का फंक्शन नहीं है, कोई होल्स नहीं है, कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ से कोई हीट आ सकती है। इस तरह का ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का ऊपर नहीं बना हुआ। इट मीन्स कि ये जो है ये आपका खाली माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव क्या करता है कि सिर्फ चीज़ों को गर्म करता है, आपकी फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हो, जैसे अब ये देख लें, ठीक है, इसके अंदर भी खाली प्लेट मौजूद है और ये ऊपर कोई हीटिंग का सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई हीट आने की जगह नहीं है, ये प्लेन है बिल्कुल। ये है माइक्रोवेव, ये सिर्फ चीज़ों को गर्म करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवन की। अवन दो तरह के आते थे दोस्तों, इलेक्ट्रिक अवन भी होते हैं, गैस अवन भी होते हैं। ये गैस का नहीं है, ये इलेक्ट्रिक अवन है। इसको आप कैसे पहचानेंगे? अवन में सिर्फ आप बेकिंग करते हैं, बिस्किट बना लिए, कुकीज़ बना लिए, केक्स बना लिए, पिज़्ज़ा वगैरह बना लिया, ये आप इसके अंदर बेकिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रिक अवन है तो ये इसकी रॉड्स हैं, नीचे 2 रॉड्स लगी हुई हैं और ऊपर भी 2 रॉड्स लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये जब आप यहाँ पे कुछ बेकिंग करते हैं, प्री हीट करने के बाद इसके अंदर कोई चीज़ रखते हैं, ये जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक रॉड लगती है, ठीक है, इस पे एक रॉड लगती है जो कि चरगा वगैरह आप रोस्ट कर सकते हो उसके अंदर। तो ये जो चीज़ है ये अवन है, इसको आप बंद करके यहाँ से इसके सारे फंक्शन सेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी बेकिंग कर सकें, ठीक है। ये हो गया। अब आखिर में आता है हमारा माइक्रोवेव अवन। ये है हमारा माइक्रोवेव अवन। इसको कैसे पहचानेंगे? जब आप इसको आप खोलेंगे तो जिस ग्रिल का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये प्लेट है, ये साथ में ग्रिल है, ठीक है। और इसके अगर आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे ये पूरा एक हीटिंग का पूरा ये नज़र आ रहा होगा, होल बने हुए हैं, यहाँ से हीट आती है, चारों तरफ से हीट आती है ताकि आपकी जो चीज़ रखी हुई है वो इजीली गर्म हो जाए, अंदर से बाहर तक इक्वली रोस्ट हो जाए। आपने अगर इसमें सिर्फ माइक्रोवेव अगर आपने यूज़ करना है, सारी चीज़ें गर्म करनी है, तो यहाँ से आप इसके जैसे यह है प्रेस स्टार्ट का बटन, आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे, ये निशान बना हुआ आ गया, ये इस वक्त माइक्रोवेव का निशान है। इट मीन्स कि ये इस वक्त ग्रिल का फंक्शन नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमारी चीज़ों को नॉर्मली गर्म कर रहा है, ये जो फंक्शन माइक्रोवेव का है। अगर आप इसके टाइमर सेट करना है तो इसका आप यहाँ से क्लियर कर दें, ठीक है। आप ये जो इसका डायलर लगा हुआ है, यहाँ से आप टाइम सेट कर दें। ये मैक्सिमम जो है 95 मिनट्स तक की आप बेकिंग करते हैं इसके अंदर, या कुकिंग करते हैं या ग्रिलिंग करते हैं। और आप 10 सेकेंड्स के लिए भी अगर करना चाहें तो यहाँ से आप ये देखें, ये आपका आ गया अब 10 सेकेंड। अगर मैं कोई चीज़ 10 सेकेंड के लिए गर्म करना चाह रहा हूँ, ये मैंने 10 सेकेंड का टाइमर सेट किया और यहाँ से इसको मैंने ऑन कर दिया, अब ये चल पड़ा है। ये 10 सेकंड के लिए आपकी चीज़ को गर्म करेगा, 10 सेकंड के बाद रुक जाएगा। ये तो हो गया आपका, और यहाँ से आप स्टॉप करके इसको क्लियर कर दें, ये स्टॉप एंड क्लियर का बटन है, ठीक है। अच्छा, ये निशान आ रहा है इसका माइक्रोवेव का।
ये वाला निशान। अब आपने करनी है ग्रिलिंग। ग्रिल के लिए एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे कॉम्बो, ठीक है, ग्रिल एंड कॉम्बो। आप इसको क्लियर कर दें, ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। आपने ये बटन दबाया एक दफ़ा, ये देखें ये आ गया ग्रिल का निशान, ठीक है। अब इस निशान पर रख के जब आप कोई टेम्परेचर सेट कर देंगे और इसको जैसे मैंने अगेन मैं इसको कम से कम टाइम के लिए रख लेता हूँ, ये ले जैसे 10 सेकंड है। अब मैं इसको ये प्रेस करता हूँ तो अब आपको फील ज़रूर होगा, आवाज़ नहीं आ रही लेकिन आपको फील ज़रूर होगा कि जब आप पास खड़े होंगे इसके तो ये अंदर फंक्शन कर रहा है। इस वक्त ग्रिलिंग हो रही है। ग्रिलिंग में आप कोई चीज़ फिश हो गया, चिकन हो गया या पैनकेक हो गया, ये आप ग्रिल कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि आपको ग्रिल और अवन के दोनों के फंक्शन एक साथ यूज़ करने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी ग्रिल और कॉम्बो के फंक्शन में जाएंगे और इसके जो डायलर है इससे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये खाली ग्रिल है, ये अवन आ गया, ठीक है, और आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ये कॉम्बिनेशन CO आपने 1 पे किया और 2 पे किया तो ये अब कॉम्बो में चलेगा। आपका ग्रिल भी करेगा, चीज़ को गर्म भी करेगा। गर्म करना तो अगर आपने फिश रखी हुई है इसको पहले गर्म करेगा, डिफ्रॉस्ट करेगा, बाद में उसको क्रिस्पी करेगा ग्रिलिंग के थ्रू। तो यहाँ से आप इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करें, टाइमर लगा दें कोई भी आप, और फिर इसको फिर से आप इस प्रेस करें तो ये इस वक्त चलना शुरू हो गया। ये इस वक्त दोनों फंक्शन हो रहे हैं, ग्रिलिंग के भी और अवन के भी। अच्छा, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हमें किसी चीज़ को डिफ्रॉस्ट करना है अगर, ठीक है, फ्रिज की रखी हुई चीज़ है, बहुत ठंडी चीज़ है, हमने इसकी बर्फ़ पिघालनी है और उसके बाद हमने इसको नॉर्मल कुकिंग करनी है। जैसे चिकन हो गया, गोश्त हो गया, मटन हो गया, ये आपने उसकी बर्फ़ में पिघालनी है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से ये आप देखें डिफ्रॉस्ट का बटन है, ये लिखा हुआ है वेट एंड डिफ्रॉस्ट, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने चीज़ रखी हुई होगी अंदर इसके, पहले आप इसको खोल के इसके अंदर अपनी जो भी चीज़ है वो रख लेंगे। रखने के बाद इसको बंद करके डिफ्रॉस्ट का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे इसका वेट कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। जब वेट कैलकुलेट कर लेगा, आप स्टार्ट का बटन दबा देंगे तब वो उसको ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से डिफ्रॉस्ट कर लेगा, क्योंकि अभी वो फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि अभी वेट नहीं है, हमने कोई चीज़ इसके अंदर रखी हुई नहीं है। ये गई। अब हम बात करेंगे कि हम इसके अंदर अगर बनाना चाहें पैनकेक, पिज़्ज़ा या हम कोई ग्रिल करना चाहें तो ये नूडल्स वगैरह बनाना चाहिए, तो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, उसका टेम्परेचर और वेट कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों बड़ा ही आसान तरीका है, वो हम करते हैं ऑटो के थ्रू। आप उसके लिए क्या करेंगे, ऑटो क्लॉक आप दबाएंगे, ठीक है ना। अब देखें इसके फंक्शंस आ रहे हैं। A1 पे आप काम कर रहे हैं, इसका A2 पे आप कर रहे हैं नूडल्स। यहाँ से आप डायलर से सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये सारे चेंज हो रहे हैं। A2 पे आ गया, ये मेरे आ गए नूडल्स। A3 पे मैं जाता हूँ, ये मेरा आ गया पैनकेक। A4 पे मेरा ये चिकन, A5 पे पिज़्ज़ा, A6 पे फिश। अब सब फर्ज करें आपने पिज़्ज़ा बनाना है, आपने पिज़्ज़े पे A5 पे सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने फिर से एक दफ़ा वाला बटन दबाना है, एक्सप्रेस स्टार्ट वाला, ये आपने बटन दबाया। अब यहाँ से आप देंगे कितनी देर के लिए, टाइम बताएंगे इसको, ठीक है। वैसे जब आप ऑटो क्लॉक पे जाएंगे तो खुद ही उसका टाइम ले लेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपका ये पूरी सेटिंग हो चुकी हुई है। अब आपने एक दफ़ा क्या करना है, फिर से इस बटन को प्रेस करना है, तो अब ये 6 मिनट के अंदर आके पिज़्ज़ा को रेडी कर देगा। तो अब इसी तरह आपने अगर पिज़्ज़ा के अलावा कुछ और बनाना है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन में जाके फिश करनी है आपने, फिश को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने इसको स्टार्ट कर दिया। वो देखें उसने टाइम अपने हिसाब से ले लिया क्योंकि उसने उसको वेट किया, उसको चेक किया और उसके लिए टेम्परेचर और टाइम खुद डिफाइन किया, क्योंकि ऑटो क्लॉक है और ऑटो आपका टेम्परेचर। लेकिन आप टेम्परेचर अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं, आप चाहें तो टेम्परेचर कम कर दें या टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, सारा आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है कि हम जब माइक्रोवेव करते हैं चीज़ों को तो हमें हीटिंग का टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ता है कि हम 100% पावर पे करें, 80% पावर पे करें या 10% पावर पे करें। तो उसके लिए आप यहाँ से पावर का बटन दबाएंगे, ठीक है। ये P1 यानी कि इस वक्त पावर 100% है। अब मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ बिल्कुल 0, ये 20% पावर, 40, 60, 80, 100। ये आप जो फूड की डिस्क्रिप्शन होगी या जो उस फूड की कुकिंग की या उसको गर्म करने की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आप ये स्टडी करके अपनी सेटिंग करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने सेटिंग्स कैसे करनी है, बाकी कुकिंग का तरीका मैं आपको नहीं बता रहा, वो हर चीज़ की कुकिंग का एक अपना तरीका होता है। सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख लें। फिर यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने वो पावर डिफाइन कर दी। अब आप यहाँ से टाइमर दे दें कितनी देर के लिए करना है, आप इसको फिर से स्टार्ट कर दें। अब पावर आप P60 दे चुके थे,
टेम्परेचर आपने दे दिया उसको, टाइमर आपने दे दिया उसको 30 सेकंड का, तो वो उसी पावर के ऊपर, उसी पावर में ही होता है कि वो हीट अपने हिसाब से दे रहा होता है। अगर आप 100% पावर कर देंगे तो मैक्सिमम हीट देगा, अगर आप 100% पावर कर देंगे तो मैक्सिमम हीट देगा, ठीक है ना। और अगर आप पावर एडजस्ट करते जाएंगे तो वो हीट भी उस हिसाब से कम करता जाएगा। टाइमर से आपने टाइम सेट कर लेना है, क्या 100% पे आपने 10 सेकंड गर्म करना है, या आपने 15 सेकंड गर्म करना है, या 30 सेकंड गर्म करना है। P20 यानी कि पावर 20 पे आपने 25 सेकंड गर्म करना है, या आपने आधा घंटा गर्म करना है, या कितना जो भी टाइम आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिव्यू, एक फीचर मैंने आपको बताया इसमें कि अवन क्या है, माइक्रोवेव अवन क्या है, और खाली माइक्रोवेव क्या है, और माइक्रोवेव अवन के अंदर ग्रिल किस तरह आप कर सकते हैं, और पिज़्ज़ा करना हो तो क्या सेटिंग होगी, पैनकेक बनाना हो तो क्या सेटिंग होगी, फिश को ग्रिल करना हो तो क्या सेटिंग होगी। पावर के फंक्शंस मैंने आपको बताया कि पावर से हीट वेरी करती है, हीट का टेम्परेचर वेरी करता है। टाइमर मैंने आपको बता दिया, और ग्रिल किस तरह करना है और कॉम्बो में कैसे यूज़ करना है, ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। जब आप नॉर्मली हर कंपनी के अवन में, माइक्रोवेव अवन में ये फीचर्स होते हैं। जब भी आप माइक्रोवेव अवन ख़रीदें तो आपको साथ बुकलेट मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप वो बुकलेट गौर से पढ़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा। लेकिन अब इससे एक आसानी तो ये हो गई कि आप घर में रखी हुई अप्लायंसेस में माइक्रोवेव को, अवन को और माइक्रोवेव अवन को ईजिली आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में आइडेंटिफिकेशंस बता दिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आरएस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स में राब्ते में रहिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके जो मुझे पता होगा उसके आंसर्स आपको दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।